और इसके साथ ही वो जो बड़ी खबर जिसका इंतजार हम सभी लोग कर रहे हैं कि इस बैठक में आखिर कौन से विशेष मसौदे पर मुहर लगी, वो साफ हो सकती है अब से थोड़ी देर के अंदर। ये जिस पर अब कैबिनेट की मुहर लगी है इस मीटिंग के अंदर, ये कैबिनेट की बैठक जिसके बारे में अभी तक कोई कुछ बताने के लिए तैयार नहीं था कि इसका एजेंडा क्या है, किन खास विषयों पर आज चर्चा होनी थी। लेकिन आज सुबह प्रधानमंत्री ने जब ये कहा कि ये ऐतिहासिक निर्णयों वाला छोटा लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण सत्र होगा। साथ ईपीएस के बारे में जानकारी मिली। ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन पर आया बड़ा अपडेट। रिजर्व बैंक ने जारी किया नोटिफिकेशन, जाने कब से लागू होगी ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम। लेटेस्ट न्यूज, देश में कई राज्यों में इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। कई राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने की प्लान बनाया जा रहा है। उनके बीच से रिजर्व बैंक की ओर से बड़ी जानकारी सामने आई। देश भर में पुरानी पेंशन योजना ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कई तरह की चर्चा हो रही है। देश में कई राज्यों में इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया है, वह कई राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने के लिए प्लान बनाया जा रहा है। इसके बीच रिजर्व बैंक की ओर से बड़ी जानकारी सामने आई कि आरबीआई गवर्नर की जानकारी देते हुए कहा कि सभी राज्य पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करते हैं, उन सभी को आने वाले समय में वित्तीय प्रबंधन के खतरे का सामना करना पड़ सकता है। आने वाला समय चिंताजनक और रिजर्व बैंक ने राज्यों की वित्त व्यवस्था और सालाना रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया कि राज्यों की स्थिति में काफी बदलाव हुआ है, जिसकी वजह से आने वाला समय काफी चिंताजनक हो सकता है। इसी वजह से आरबीआई ने कहा कि जो भी राज्य ओपीएस को लागू कर रहे हैं उनके लिए चिंता का विषय है। और चौथा राज्य आरबीआई का ये बयान ऐसे समय में जारी किया गया है जो कई राज्य सरकार पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू कर रही है और कई राज्यों में इसे बहाल करने का प्लान बनाया जा रहा है। हिमाचल सरकार कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू करने का फैसला लिया है और 4 राज्य कर चुके हैं लागू। आपको बता दें कि इससे पहले छत्तीसगढ़ सरकार, राजस्थान सरकार, पंजाब सरकार पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू कर चुके हैं। इसके साथ ही हिमाचल सरकार ने भी इसी सिस्टम को लागू कर दिया है। पुरानी पेंशन योजना के फायदे क्या? पुरानी पेंशन योजना के फायदे की बात की जाए तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि आखिर ड्रोन शैली के आधार पर बनती है। इसके शैली के आधार पर बनती है। इसके अलावा इसमें महंगाई दर बढ़ने के साथ डीए में भी इजाफा होता है। जब सरकार नया वेतन आयोग लागू करती है तो सभी पेंशन में इजाफा होगा। सिर्फ इन लोगों को मिलेगा ओपीएस का फायदा। बता डालें कि दिल्ली में हाई कोर्ट का फैसला लिया गया जिस केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन योजना का फायदा मिलेगा। कोर्ट ने बताया कि ये सशस्त्र बल जिसकी वजह से इन लोगों को ओपीएस का फायदा मिलेगा, ये इस योजना के पात्र है। कोर्ट इस फैसले से हजारों पूर्व सैनिकों को बड़ी राहत। नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आपको डिटेल के साथ ईपीएस के बारे में जानकारी मिलेगी। आज की ताजा अपडेट आ रही है जो 2014 से पहले जो रिटायरमेंट हुए कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन का लाभ मिलेगा। सभी पेंशनों के हक में फैसला की पेंशन 9000 प्लस डीए मिलेगी। सीबीटी की बैठक में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले की डेट जारी कर दिया। पेंशन की 9000 प्लस डीए मिलेगा, जिनमें 18 लाख पेंशनों को 5000 प्लस डीए और 22 लाख पेंशनों को 7500 प्लस डीए और 25 लाख पेंशनों को 9000 प्लस डीए मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का फैसला ईपीएस पेंशन धारकों के लिए बहुत अच्छा फायदा होगा, जिसे अंतिम फैसला जारी कर दिया है। जो नई लिस्ट है वो भी टेबल जारी कर दिया है और साथ में फ्री मेडिकल सुविधा मिलेगी और 9000 प्लस डीए की सुविधा भी मिलेगी। इसलिए ईपीएस पेंशन धारकों के लिए आज की बहुत ही अच्छी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है। आज की अपडेट में बताया जा रहा है कि जो पेंशन में बदलाव किए गए, पेंशन पर 2 बड़ी नई घोषणाएं भी की गई, जिसमें हर पेंशन का लाभ मिलेगा। 9000 प्लस डीए की मंजूरी कैबिनेट की। सीबीटी की श्रम मंत्रालय ने ईपीएफओ की बड़ी मीटिंग की। उस मीटिंग में 2 बड़ी नई घोषणाएं की गई, जिससे ईपीएस पेंशन धारकों के लिए हाई पेंशन का लाभ मिलेगा और 9000 प्लस डीए की मंजूरी भी है। कैबिनेट की सीबीटी की मीटिंग में श्रम मंत्रालय के ईपीएफओ की बड़ी मीटिंग में ये घोषणा की गई है, जो आज की ताजा अपडेट के साथ बताया जा रहा है कि जो खुशखबरी है कि मीटिंग में वित्त मंत्रालय ने स्वीकृति मिल गई। आज एक साथ पेंशन बढ़ोतरी होगी, पहले बार नहीं होगी। सबकी एक साथ में पेंशनों को बढ़ाई जाएगी और उसका टाइम टेबल भी जारी किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने पेंशनों पर बस बहुत ही अच्छी खुशखबरी दी, जिससे बरसेगी खुशियां। लाखों पेंशनों की डिमांड जो 7000 प्लस डीए प्राप्त होगी। आखिरी वेतन आयोग में भी उसका सरकार ने बड़ा फैसला किया, जिससे पेंशन धारकों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। अब पेंशन पर बड़ा फैसला। मिनिमम नई पेंशन तय और सैलरी की लिमिट तय होगी, जिसे पहले 15000 रुपये की लिमिट से 15000 वाली लिमिट है उसको बढ़ाकर 21000 रुपये किया जाएगी और पेंशन धारकों को इस महीने की आखिरी तारीख पर पेंशन की राशि अकाउंट में डाल दी जाएगी। ये 2 बड़ी घोषणा की गई है, जिससे ईपीएस पेंशन धारकों को बहुत ही बड़ा फायदा होगा। ईपीएस 95 पेंशन जो 9000 बढ़ोतरी की घोषणा, पेंशन को बड़ी खुशखबरी। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी घोषणा की है कि 9000 प्लस डीए सब पेंशन धारकों को मिलेगा।
आज की तमाम पेंशन को लेकर 5 बड़ी खबर जानते हैं, जिसमें 5 मिनट के साथ सुप्रीम कोर्ट में 4 बड़ी नई घोषणा के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें सीधा असर आपकी ईपीएस पेंशन पर पड़ेगा। ये बदलाव डीए से लेकर महंगाई भत्ते के साथ पेंशन भुगतान तय होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि ईपीएस पेंशन में सरकार का एक बड़ा ऐलान किया, जो लोकसभा में फैसला। खुशखबरी है कि जो मीटिंग में वित्त मंत्रालय ने स्वीकृति मिल गई, एक साथ पेंशनों को बढ़ोतरी होगी और सबको जो बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पेंशनों पर बहुत बड़ी खुशखबरी दी है कि जिस सिस्टम से लगभग 10 अक्टूबर से ये लिस्ट जारी हो जाएगी और लाखों पेंशनों को इसका फायदा होगा। पेंशन धारकों के खाता में पेंशन भी प्राप्त होगी, जो 9,000 प्लस डीए सबको देखने को मिलेगी। ईपीएस पेंशन में सरकार एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, जिससे बढ़ोतरी की खबर दी जा रही है कि सरकार ब्याज और सुप्रीम कोर्ट से पेंशन बढ़ाने को लेकर बड़ी खुशखबरी है। पेंशन कितनी बढ़ेगी, सभी पेंशन धारकों के लिए जरूरी है कि जो अचानक पेंशन पर कोर्ट की बैठक है, 5 करोड़ बजट हुआ जारी, इससे केंद्र सरकार पर लगी मोहर। अब पेंशन आपकी जो है वो 9,000 प्लस डीए मिलेगी। सरकार को वित्त मंत्रालय की स्वीकृति से मिली आज एक साथ पेंशन बढ़ोतरी। सबको ईपीएस पेंशन धारकों को एक खुशी की लहर देखने को मिलेगी। इस महीने की पेंशन जारी सुप्रीम कोर्ट का भयंकर आदेश है कि 2006 से पहले या बाद की रिटायर सबको समान पेंशन मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, श्रम मंत्रालय की बैठक के अंदर जो इस महीने की पेंशन का भयंकर आदेश जारी कर दिया कि जिससे सभी के अकाउंट में पेंशन। ईपीएफओ ने कर्मचारियों को दी गुड न्यूज। खाते में आने लगे 64,000 रुपए। सुबह होते ही ईपीएफओ ने कर्मचारियों को दी गुड न्यूज। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कर्मचारियों के लिए यह महीना बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि चर्चा है कि सरकार अब जल्द ही ब्याज का पैसा खाते में डाल सकती है। पेंशन योजना पर बड़ी अपडेट। राज्य सरकार की नई तैयारी, इस राज्य के कर्मचारियों को मिलेगा लाभ, सीएम ने दी जानकारी। देश में पुरानी पेंशन योजना की मांग जो जोर पकड़ रही है, यहाँ तरफ से यहाँ कई राज्यों में पुरानी पेंशन लागू हो रही है, वहीं दूसरी तरफ से अन्य राज्यों में अब कर्मचारियों की मांग है। पूरी की पेंशन योजना को लेकर नवीन प्रतिक्रिया दे रही है। अभी तक सिर्फ कांग्रेस सहित या अन्य सरकार द्वारा अपनी राज्य से पुरानी पेंशन योजना को लागू किया गया। अब वो बीजेपी राज्य में पुरानी पेंशन योजना की मांग को देखते हुए उनके द्वारा तैयारी की जा रही है। हरियाणा में पुरानी पेंशन योजना को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है कि पुरानी पेंशन योजना के सवाल पर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि इस विषय में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से चर्चा की गई है कि बीते दिनों में कुछ चर्चा दौरान ओपीएस एनपीएस के अंतर पर महत्वपूर्ण अपडेट तैयार किए गए। चौटाला ने कहना है कि जो पुरानी पेंशन योजना में नई पेंशन योजना के अंतर को देखा जाएगा, ये केवल 4% का है। ऐसे में सरकार इस पर विचार कर रही है कि एनपीएस पर नई 4% शेयर बढ़ाकर कर्मचारियों को लाभ देने का प्रयोजन तैयार किया जाए। इसका फायदा ये होगा कि एनपीएस प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल सकेगा और योजनाओं को बदलने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। वहीं केंद्र से आग्रह किया है कि जो इस तरह विचार कर रहे हैं, 10% से बढ़कर 14% किया जाएगा, जिससे कर्मचारियों को लाभ दिया जाएगा। इन राज्यों को लागू हुआ ओपीएस, इसमें से पहले राजस्थान सहित छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई है और अलावा पंजाब, हिमाचल और पुरानी पेंशन योजना लागू कर दिया। झारखंड में भी पुरानी पेंशन को अपनाया गया है।